क्यों? अच्छा जी, शेयर करते हैं स्क्रीन। जी मैम, अभी तो कुछ नहीं आ रहा। अभी आ जाते हैं, आ गया। इज इट विजिबल? हाँ जी, हो। अच्छा यस जी। मैम, हो गया। अब ये देखें, ये क्या है? बेस्ट प्लगइन सिक्योरिटी का कह रहे हैं आप? हाँ जी। ओहो। जब भी जी हम जब भी हम जैसे हम अपना कोई घर बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं? जी पहला काम, अगर हमारा घर बड़ा लग्जीरियस है तो हम उसमें क्या करते हैं कि सबसे पहले सिक्योरिटी लगाते हैं। अगर नहीं भी है तो हम अपने घर में क्या करते हैं? ताला लगाते हैं ना। इसी तरह वेबसाइट में जी हमें, जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो बहुत से हैकर्स बैठे होते हैं जो हमारी साइट्स को हैक करना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुंचाना हम्म चाहते हैं, क्योंकि गूगल पे रैंक हो जाती हैं साइट्स। और उसके बाद वो चाहते ही नहीं है कि इनकी रैंक हो, वो कहते हैं बस हम ही हम हो दुनिया में और कोई ना हो। तो वो क्या करते हैं कि हैक करते हैं, आपकी वेबसाइट्स को खराब करते हैं, उसमें वायरस छोड़ देते हैं। उसके लिए क्या जरूरी होता है कि हम उसको एक प्लगइन दे दें जो हमारी वेबसाइट की हिफाजत करता रहे, यानी वो ताला लगा के रखे, चोरों से बचा के रखे, हैकर्स से बचा के रखे। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेहतरीन वर्ड डिफेंस सिक्योरिटी का प्लगइन है, क्योंकि अब हमने अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया वेबसाइट पे, तो अब हमें ये प्लगइन भी जरूरी है। लेकिन जब आप अपनी वेबसाइट इंशाल्लाह बनाएंगे ना, तो आपने सबसे पहला काम ही सिक्योरिटी का प्लगइन लगाना है। पहला काम ये करना है कि आपने सिक्योरिटी का प्लगइन लगा देना है। अभी तो हम लोकल पे काम कर रहे हैं ना, हमें जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको बताना जरूरी था कि प्लगइन लगाना जरूरी है। तो हमने क्या करना है कि इसको अब हमने अपनी वेबसाइट को एक प्लगइन देना है जो कि हमारी वेबसाइट की हिफाजत करेगा। तो प्लगइन का तरीका होता है प्लगइन लगाने का, इंस्टॉल करने का। जी जी, प्लगइन में जाते हैं। यस, फिर फिर ऐड न्यू प्लगइन। यस, ऐड न्यू प्लगइन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लगइन में? आप सिर्फ सिक्योरिटी लिख दें तो भी आ जाएगा, वर्ड डिफेंस अगर आपको नाम पता है तो भी आ जाएगा। हम सिक्योरिटी लिखते हैं, देखते हैं कोई आता है कि नहीं। ये देखें, आ गया। आ गया ना? जी मैम। अच्छा, हम वर्ड डिफेंस लिखते हैं क्योंकि हमें ऑलरेडी नाम याद है। वर्ड डिफेंस का ओहो, वर्ड डिफेंस, वर्ड डिफेंस का प्लगइन लिखते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या हो गया है, इसको क्या तकलीफ ला। अच्छा, डब्ल्यू आर डी, उसको नहीं। WRLD। वर्ड डिफेंस, उसको पसंद नहीं आ रहे मेरे स्पेलिंग इसके। हम देखते हैं इसके स्पेलिंग क्या है। WORDFENCE। अच्छा, वो डिफेंस नहीं है, फेंस है, वर्ड फेंस। यानी जो उसके जैसे हम क्यारियों के आगे फेंस लगाते हैं ना, ये वो है, वर्ड जी जी मैम। फेंस। वर्ड जी जी। फेंस का प्लगइन है। ये आ गए हैं जी वर्ड फेंस साहब। ये बहुत सारे प्लगइन हैं, लेकिन प्लगइन यूज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप यहाँ देखें रेटिंग कितनी हुई हुई है, कितने लोगों ने उसको यूज किया, कितने स्टार दिए हैं। तो यहाँ पे इसकी रेटिंग भी ज्यादा है इसके मुकाबले में। ऊपर तकरीबन वो ही सारे देखें, बहुत सारे हैं। वर्ड फेंस का असिस्टेंट और फलाना ढींगना, सारे सिक्योरिटी के प्लगइन आ गए। तो हमारा, हम इसको करेंगे क्योंकि ये ज्यादा रेटेड है, और लास्ट अपडेटेड 6 डेज अगो। और ये देखना बड़ा जरूरी होता है कि ये अपडेट कब हुआ है। देखिए, ये सिर्फ 6 दिन पहले अपडेट हुआ और ये 6 महीने पहले अपडेट हुआ है। तो जो अपडेट होते रहते अच्छा। हैं ना प्लगइन, वो बेहतरीन प्लगइन होते हैं। देखो, वर्डप्रेस अभी तक इसलिए सरवाइव कर रहा है कि ये बार बार अपडेट होता है। वो अपने हर साल उसको अपडेट करते हैं और नया वर्जन निकालते हैं, अपनी गलतियों खामियों को दूर करते हैं। इसीलिए वो आज तक जिंदा है, वो बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह प्लगइन को यूज करने से पहले देखेंगे कि वो अपडेट कितनी दफा होता है। और वर्ड, ये देखो, कंपैटिबल विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के साथ कंपैटिबल है कि नहीं है।
ठीक है, ये देखो अब सही है मैम। दूसरे वाले में लिखा है अनटेस्टेड विद योर वर्जन ऑफ वर्डप्रेस। वो कहता है ये टेस्ट ही नहीं हुआ बात, तुमने जो वर्जन वर्डप्रेस में कोई भी वर्जन से टेस्टेड नहीं है। लेकिन ये देखो ये तो टेस्टेड भी है, कंपैटिबल भी है। तो ये देखो एक ये भी कंपैटिबल है, लेकिन इसके यूजर्स कम है जिन्होंने इंस्टॉल किया है इसको। ये भी कंपैटिबल है, लेकिन ये 2 वीक्स अगो हुआ है, इसके भी अच्छी है रेटिंग शेटिंग, लेकिन हम इसी को ये सारे करेंगे। ये सारे, ये फ्री होते हैं मैम? ये सब फ्री हैं। इनमें कुछ पेड होते अच्छा। हैं, कुछ फ्री होते हैं, लेकिन ज्यादातर फ्री होते हैं। अभी जब हम इसको क्लिक करेंगे ना, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आएगा कि हमने इसको फ्री वाले को यूज करना है कि हमने पे करके यूज करना है। वो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इनके अंदर ऑप्शंस छुपे होते हैं अच्छा, जो हमने यूज करने ये हैं। एंटीवायरस की तरह काम करते हैं ना, मतलब हमारे वेबसाइट के लिए? जी बिल्कुल, ये एंटीवायरस की तरह काम करता है। ठीक हो गया मैम। ये इंस्टॉल बड़ी जल्दी हो जाते हैं मैम। इनकी क्या है, इनके हाँ, मतलब साइज कम होते हैं इनके? नहीं ये कंपैटिबल है। देखो ना इसमें लिखा हुआ कंपैटिबल, ये कंपैटिबल है, ये फौरन इंस्टॉल होते हैं। ये इस वर्ड प्रेस की ना बहुत सी खूबियों में से एक खूबी ये भी है कि ये अपने प्लगइन्स को बहुत जल्दी अपने अंदर एडजस्ट करता है। बिल्कुल मैम। अब ये एक्टिवेट पे हमने क्लिक करना है, ठीक है। हो फिर गया। हम, अच्छा जी, अब यहाँ से आपका काम शुरू होता है। अब आपने ये गौर से काम करना है। गेट योर वर्ड डिफेंस लाइसेंस, सबसे पहले हमने लाइसेंस लेना है। अब आए हैं जी यहाँ पे कुछ ऑप्शन, फ्री वाला लेना है या प्रीमियम लेना है, केयर केयर लेना है या रिस्पॉन्स लेना है। हमने फ्री लेना है। ये फ्री भी बहुत अच्छा काम करता है। एक तो नंबर वन, हमारी वेबसाइट अभी रैंक भी नहीं हुई है। दूसरा, इसका फ्री वर्जन भी बहुत 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 अच्छा है। और आपकी जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तब भी फ्री बहुत अच्छा काम करता है। नो वरीज, ठीक है ना। आई एम ठीक हो ओके गया मैम। वेटिंग 30 days फॉर प्रोटेक्शन फॉर न्यू ट्रीट्स, आई वुड लाइक रियल टाइम प्रोटेक्शन। ओहो सॉरी, ये करना था आई एम ओके वाले में। इस वाले में आई एम ओके विथ 30 days वाले में, कि मैं ओके हूँ भाई, मुझे जो भी दे दो। अच्छा, अब यहाँ आके आके आपने अपनी ईमेल देनी है। वुड यू लाइक टू बाय सिक्योरिटी? नहीं, क्योंकि मुझे शौक नहीं है बार बार इसकी ईमेल चेक करने का। ठीक है, अब मैं यहाँ एग्री कर लेती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे बार बार ईमेल भेजे। अगर आप चाहते हैं तो आप यस कर ले, मैं नहीं चाहती इसलिए मैंने no ओके किया। मैम। ठीक है, फिर हमने इसको एग्री करना है। एग्री करेंगे तो वो रजिस्टर करेगा और मेरी ईमेल मेरे पास भेज देगा, जिसके अंदर वो सिक्योरिटी आई होगी। ठीक है, वो कहता है ऑलमोस्ट लर्न हो गया, कैन फाइंड। अच्छा जी, अब मैं जाती हूँ जी अपने ईमेल में। और किथे गया मेरा ईमेल, और जाके उसको ढूंढती हूँ कि उसने मुझे क्या ईमेल भेजी है। नेट वर्ड, बड़ा स्लो चल रहा है। भाई इसको गुस्सा न दिलाओ, ये मजीद भी स्लो चल सकता है फिर। इसको ये देखें, ये की आई हुई है मैनुअल इंस्टॉलेशन वाली, ये हम कर लेंगे। वरना हम यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये अच्छा रहता है यहाँ से करना। अगर वहां से ओके मैम। फिर हम यहाँ वापस आ जाएंगे, लेकिन ये ठीक रहता है। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हम अपने इसमें जाते हैं, इंस्टॉल एन एग्जिस्टिंग लाइसेंस। लाइसेंस एग्जिस्ट करते हैं, अपना ईमेल देते हैं जो हमने पहले भी दिया था। इस टाइम ना इसको कोई परेशानी लग जाती है। अब यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू वेरीफाई सिक्योरिटी एंड, नो जी नो, थैंक यू। इंस्टॉल लाइसेंस, इंस्टॉल करते हैं लाइसेंस को। इंस्टॉल हो रहा है नहीं, यहाँ जी पे जी मैम। वर्किंग। गो टू डैशबोर्ड। अब हम डैशबोर्ड पे आते हैं, देखते हैं हो गया कि नहीं। वाह जी वाह, हो गया जी। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारा जी मैम। हो गया है। अब हम देखते हैं प्लगइन्स में जाके आ गए हैं साहब जी के नहीं। वाओ, आ गया, ठीक है। जी जी मैम। जो भी एक्टिवेट होता है ना वो इम्बोस हो जाता है, जो बोल्ड में आ जाता है। ये देखे, ये जी जी मैम। है ना, ये इम्बोस्ड है, बोल्ड फॉर्मेट में है। तो जी मुबारक हो जी, हमने एक गार्ड रख लिया आज अपनी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए।
अच्छा जी, अब कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी नहीं, मैं कह रहा हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा हूँ आपको। क्या सोल्यूशन है? अच्छा, नहीं, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन मुबारकबाद। है, ठीक है, थैंक यू थैंक जी यू। जी। कॉन्ग्रेचुलेशन है, ओके थैंक यू। अच्छा जी, अब हम पोस्ट का बकिया काम आज कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट बातें हैं। पोस्ट पोस्ट की ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं ना, वो ये होती हैं कि उसके अंदर इमेज मौजूद होना चाहिए जो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड इमेज कौन से होते हैं? जो साइज में छोटे हों, जल्दी इंस्टॉल हो जाएं, और आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो। इमेज लगाने का जी असूल जो होता है वो ये होता है कि पहले जो जो पहला पैराग्राफ है, या इससे पहले लगाएं, पहले पैराग्राफ से या पहले लगाएं, या फौरन बाद लगाएं। इमेज होना जरूरी, बात जरूरी है, यानी हाँ। टॉपिक के नीचे लगा दें या फिर पैराग्राफ के नीचे लगा दें। ये हमारा टॉपिक है, इसके नीचे लगा दें या फिर पैराग्राफ के नीचे लगा दें, लेकिन उसका मौजूद होना बहुत जरूरी है। 3 से 4 इमेज आपकी वेब हर पोस्ट में मौजूद होना जरूरी है, क्योंकि बाज लोग होते हैं जो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते सिर्फ रीडिंग से, तो वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं आपकी इमेजेस से। वो फौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं, अच्छा अच्छा ये है चक्कर कोई, ये समझाने की कोशिश हो रही है। अगर उसको असली बात समझ ना भी आ रही हो ना, तो वो गैस करके समझ जाता है। अच्छा जी, अब हम एक और इम्पोर्टेंट जो बात होती है ना, वो होती है जी वेबसाइट पे एसईओ के लिए जो जरूरी है, वो है इंटरनल लिंक्स प्लस एक्सटर्नल लिंक्स। तो इंटरनल का मतलब तो पता ही चल गया होगा कि वेबसाइट के अंदर अंदर लिंक लगाना। ये बहुत जरूरी होते हैं कि आप ना अपने यूजर को अपने ही वेबसाइट के अंदर घुमाते फिराते रहें, ठीक है। जी नंबर जी टू जी हो मैम। नंबर टू होता है एक्सटर्नल लिंक्स। और जो एक्सटर्नल लिंक जो वेबसाइट लगाती है ना, तो वो उसको समझा जाता है कि हाँ ये शोधा नहीं है, ये दूसरे की वेबसाइट को भी पसंद करता है, तो यकीनन ये एक अच्छा इंसान है और इसकी वेबसाइट भी अच्छी ही है। लेकिन उसका जी ये हमने लगाना होता है गूगल के बॉट के लिए, उसको बेवकूफ बनाना होता है कि हम बड़े अच्छे हैं, हम दूसरों की पोस्ट को भी पसंद करते हैं, तो हमने उसको उसको ना एक एक्सटर्नल लिंक दे देना होता है, लेकिन साथ ही हमने उसको कह देना होता है नो फॉलो। यानी ये ना हो गूगल साहब वहां पहुंच जाए, गूगल का बॉट साहब, और हमारी वेबसाइट को भूल जाए। उसके पास इतना तो जी नहीं जी होगा मैम। ना। ये देखो, ये है जी हमारी वेबसाइट, इसको हमने लगाना जी मैम। है जी इंटरनल लिंक। इंटरनल लिंक कैसे लगाना है? एक ये पेज है, एक ये पेज है, पोस्ट है, सॉरी पोस्ट पेज, जो भी है जिस पे भी भेजना चाहते हैं, पेस्ट पे, पोज पे, ओ सॉरी पेज पे, पोस्ट पे, जहां पे भी भेजना चाहते हैं आपने भेजना है। आपने क्या करना है, इसमें भी लिंक लगा देना है, इसमें भी, इसमें भी। ये ना 3 3 लिंक कम से कम लगाएं हर पोस्ट के अंदर, 3 इंटरनल 3 एक्सटर्नल कम से कम लगा दें। एक्सटर्नल एक भी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इंटरनल कम से कम 3 3 लगा दें, ठीक है। अच्छा जी, अब अच्छा क्या मैम। होगा? अब क्या होगा, गूगल का बॉट आएगा पढ़ने के लिए, ये देखेगा इसे लिंक जी जी। लगा हुआ है, लिंक इधर का लगा है, इधर हम्म। जाएगा, फिर इधर का, इधर 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 घूमता फिरता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो जी मैम। देखेगा ना कि मेरे पास एक एक्सटर्नल लिंक लगा हुआ है, ठीक है, एक्सटर्नल लिंक ये है, फर्ज करें ये एक्सटर्नल लिंक लगे हुए हैं। एक्सटर्नल लिंक लगाने के कुछ असूल होते हैं। वो ये होते हैं कि जो एक्सटर्नल लिंक है ना, वो आपके जैसे आप हेरिटेक्स पे लिख रहे हैं ना, तो वो आपकी अ, जो आपकी वेबसाइट है ना, उससे इंटायरली मुख्तलिफ होना चाहिए। ये ना हो कि आप अपने ही कंपटीटर का एड्रेस उठा के दे दें और आपका कंपटीटर, आपका गूगल का बॉट उधर पहुंच जाए, उसके बाद वापस ना आए, रैंक वो हो जाए, आप इधर रह जाएं। आपने क्या करना है, जैसे फर्ज करें एक एक्सटर्नल लिंक दे देना है google.com, दूसरा एक्सटर्नल लिंक मैं फर्ज करें कह रही हूँ, ठीक है, दे दें जी विकिपीडिया का, और कोई और लर्निंग इंग्लिश का दे दें। मतलब आपकी इससे रिलेटेड तो नहीं है ना वो वेबसाइट, वो डिफरेंट है बिल्कुल। जी तो जी। एक्सटर्नल लिंक आपके कौन से होने चाहिए? विच आर नॉट रिलेटेड टू योर वेबसाइट। और इंटरनल लिंक आपकी अपनी ही वेबसाइट के अंदर घूमते फिरते रहेंगे। बात समझ आ गई है? जी जी मैम, आ गया। मैंने इतना इसमें गंद कबाड़ा मचा दिया है, इसको मुझे ही सारा नीट करना है। अच्छा जी, इरेजर, इरेजर की साइज तो बड़ी करे ना मैम, ये ये कैसे तो करूँ? नर्सरी में जो बच्चे होते हैं वो
इरेजर का साइज बड़ा कैसे करूं? कीबोर्ड में प्लस दबाए हो जाएगा शायद। शायद। अच्छा, मैं प्लस दबा के देखती हूँ। कोई नहीं हो रहा। नन्ना सही है। नहीं, शिफ्ट प्लस दबाए। अच्छा, शिफ्ट प्लस। कोई नहीं हो रहा भाई। नहीं। हाँ मैम। बड़ा ही वही कोई तो। नन्ना सा इरेजर है। साइज तो वैसे वाकई हाँ मैम। तुम्हारी सही बात है, इसको बड़ा होना चाहिए कि 1 मिनट में इरेज कर दे। चलो हाँ तो मैम। इस हम। तरह बचपन में हम इरेजर खाते थे, मुझे तो अब भी याद है, क्लास 2 3 में। अल्लाह अल्लाह। अच्छा जी, अब हम लगाते हैं इंटरनल लिंक। लिंक लगाने का तरीका क्या है? ये चेन लगी हुई है, चेन का जी साइन है। मैम। क्लिक करेंगे इधर, हम इंटरनल लिंक दे देंगे। अब इंटरनल लिंक हमने किसका देना है जी? हमारे पास तो और वो पोस्ट नहीं बनी है। ऐसा करते हैं, हम पहले कुछ पोस्ट बना लेते हैं। सिर्फ हम उसको नाम देते जाएंगे, पोस्ट मैं लिखूंगी नहीं, ठीक है? ठीक है मैम। जैसे व्हाट इज हेरिटेज था, और चित्राल दे देते हैं एक पोस्ट का नाम। अच्छा जी, ये जरा हो जाए। अच्छा जी, ऐड न्यू पोस्ट। अच्छा, दूसरी का नाम हम क्या दे देते हैं? ब्यूटी ऑफ चित्राल। ठीक है, ताकि ना हम इंटरनल लिंक लगाना सीख लें। बस हम 2 पोस्ट फिलहाल बना लेते हैं, ताकि हमें पता चल जाए कि हमने कैसे करना है। हम हेरिटेक्स को कर रहे थे, एडिट करते हैं। आए जी, अब हमने क्या करना है? सबसे पहले मैं फर्ज करो हेरिटिक्स का करना चाहती हूँ, तो मैंने तो पोस्ट का नाम ही नहीं दिया ऐसा। चलो कोई बात नहीं। हेरिटिक्स है तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि यहाँ जाके ऑल पोस्ट्स खोलती हूँ अपनी, और जाके इसको व्यू करती हूँ। अच्छा जी, व्यू करते करते ही जिंदगी गुजर जाएगी। इतनी देर पोस्ट भी खोल लेते हैं। अच्छा, हेरिटिक्स हो गई, ब्यूटी ऑफ चित्राल भी खोल लेते हैं। कंट्रोल ऑल्ट आप इकट्ठी की प्रेस करें तो न्यू विंडो में खुलता है, ठीक है? ठीक है मैम। कंट्रोल ऑल्ट एन। कंट्रोल एंड ऑल्ट की इकट्ठी प्रेस करें तो न्यू विंडो में खुलता है। ठीक हो गया, हाँ जी मैम, एन ये तो एमएस वर्ड में सेम होता ओके, ये तो मुझे नहीं पता था। मैं आज है। नहीं, पता। हम्म। उधर मैंने सीधा नहीं। कंट्रोल एन से होता है वो सीधा। कंट्रोल एन से न्यू डॉक्यूमेंट खुलता है ना? ये जी इसमें मैम। न्यू विंडो खुलती है, न्यू विंडो में ये ओपन होता है। जी जी मैम। अच्छा जी, ये आ गया जी हमारा चित्राल। ये इसको पता नहीं क्या हुआ है, ये ना सही नहीं आया। ये बहुत ही परेशान हालत में आया है, ब्यूटी ऑफ चित्राल जो है। चलो आ तो गया, लेकिन अ, मेरे ख्याल है हाँ अब ठीक है। वो इकट्ठा खोला है ना, तो उससे उसको कोई प्रॉब्लम लाक हुई है, परेशानी बीमारी लाक हुई थी। खैर, ये प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, घबराना नहीं होता, फौरन उसको खुद सॉल्व करना होता है जिंदगी में लाके, और फौरन दिमाग में लाके। अच्छा, हम यहाँ इसको कॉपी कर लेते हैं। ये एड्रेस है जी, इसको हमने कॉपी कर लिया, ठीक है? जी जी मैम। हमने किसको लिंक लगाना है? फर्ज करें इसको लगाना है, फर्ज कर लिया। इधर हम क्या करेंगे? वो जो हमने एड्रेस पेस्ट किया था उसको कॉपी कर लेंगे। अच्छा, हमने न्यू ओपन इन न्यू विंडो करना है जी। न्यू विंडो में कर लेते हैं, ठीक हो गया। अपडेट कर लिया, और जी हमारा ये अपडेट हो गया। अब हम देखते हैं हमारा लिंक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। क्या करेंगे हम? ये देखो, ये लिंक काम कर रहा है, इसको ये लग गया। कलर डिफरेंट हो गया है ना? जी जी मैम। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? व्यू करते हैं जी अपनी पोस्ट, कि हमारा काम कर रहा है लिंक के नहीं। वाह, हाथ बना आ गया है। देखें, कर रहे हैं, वाह। ठीक है, पता चला आपको इंटरनल लिंक कैसे लगा है? जी मैम बिल्कुल। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं? 2 इंटरनल लिंक, 3 कम से कम इंटरनल लिंक लगाएं। जब आपकी पूरी वेबसाइट डेवलप हो जाती है ना, तो आपको पता चल जाता है आपके पास क्या क्या है, आपने अपने यूजर को कहाँ कहाँ भेजना है, तो वो हो जाएगा। अब हम एक लगा लेते हैं जी, एक्सटर्नल लिंक किसी भी जगह पे लग सकता है, इसकी कोई वरीज नहीं होती।
अब हम एक एक्सटर्नल लिंक लगाते हैं। किधर गए हो जी? पोस्ट था, अभी गुम गई है हमारी, जिसे हम बना रहे थे। इसको तो बंद करें ना पहले। अच्छा जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक्सटर्नल लिंक भी लगाना सीख लेते हैं। आए जनाब, इसको भी हम लिंक लगाते हैं। हम लगा देते हैं इधर google.com। अच्छा जी। लेकिन हमने तो वो ही नहीं इसको कहा कि आपने ओपन इन। अच्छा, इसको हमने क्या करना है? इसको भी ओपन लिंक इन न्यू टैब करना है। और इसमें नो फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो इधर देखते हैं। ओहो, इधर चले गए। नो फॉलो का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा इसमें? आई डोंट नो, इसमें नो फॉलो का ऑप्शन नहीं आ रहा। चलो आई विल चेक इट एंड फिर आपको बताऊंगी कि इसमें नो फॉलो का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा। कोई वर्जन का मसला होगा। वो कहाँ पे मैम, ये लिंक पे अब जब हम पेस्ट करते हैं उधर आता है ऑप्शन? ये देखे, मैंने लिंक लगाया है। जी जी जी। लिंक लगाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है एक्सटर्नल लिंक लगा रही हूँ। मेरा ये अंदर विद इन द पेज तो नहीं है ना? ये मेरा बाहर जी खुले। जी जी जी। अब मेरा बाहर तो खुल रहा है, लेकिन मैंने, ये मेरा यूजर तो बाहर जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा जो हम्म, गूगल का बॉट है वो बाहर ना जाए। तो उसके लिए मुझे जी क्या जी जी। करना होता है कि मुझे इसको नो फॉलो करना होता है। ओहो। मैम ये जो ओपन द लिंक इन ए न्यू टैब है ना, इसको आप क्लिक करें मैं हो जाएगा शायद। कौन सा टैब? तो google.com लिखिए। google.com हो गया। हाँ बस। जी, और हो गया सेटिंग अप्लाई। पे जाए। नहीं, सेटिंग पे जाए ना मैम, आप सेटिंग पे एडिट नहीं पे? गए? इस पे? हाँ सेटिंग पे जाए। हाँ जी। नहीं आ रहा ना। न्यू विंडो में तो आ नहीं रहा है। उसमें, हाँ हाँ लेकिन हाँ, ओपन न्यू। इसको नहीं, टिक नहीं करना होगा शायद इसको। नहीं नहीं, टिक तो करना है, वो तो फिर हाँ हमारे हाँ, तंग करता है। तो फिर हाँ, उस चल जाएगा ना मैम, इस तरह नहीं होगा। नहीं नहीं, वापस भी तो उसने आना है। नहीं, हमने गूगल के बॉट को कहना होता है नो फॉलो। नो फॉलो हम्म, आ ही नहीं रहा इसमें। अच्छा चलिए, मैं चेक करके आपको बताऊंगी क्यों नहीं आ रहा। इसके एट्रीब्यूट्स में देख लें। ठीक है आई मैम। विल टेल यू, ओके। ओके मैम। ये में देखेंगे कि नो फॉलो का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, आखिर इसको क्या बीमारी लग गई है। अच्छा जी, हम देखते हैं अच्छा हमारा काम कर रहा है। जी। मैम, एक्सटर्नल के लिए हमने हेडिंग 1 पे क्लिक करना होता है एक्सटर्नल लिंक के लिए। नो नो नो, कहीं भी नॉट नेसेसरी। किसी पे भी अच्छा अच्छा। इस पे कर दें। इस पे कर दें, फर्ज करें इस पूरे सेंटेंस पे कर दें। उस फिर एक्सटर्नल कैसे होगा? इंटरनल लिंक एक्सटर्नल फर्क किस तरह मिलेगा? देखिए मैं बताती हूँ, जो इंटरनल लिंक है ना, वो आप उसे अपने जी। ही पेज के किसी पोस्ट का या अपने ही वेबसाइट की किसी पेज अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक एड्रेस है, आ दें। गया समझ गया। ठीक है मैम, हाँ। हो गया। लेकिन एक्सटर्नल लिंक में आप उसे किसी और वेबसाइट का एड्रेस देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आ गई हाँ। समझ में। जैसे google.com, जैसे अम, कोई भी dictionary.com या हाँ हाँ, कुछ आ भी गया हो। मैम, बस आ गया मुझे समझ लेकिन में। वो आपकी वेबसाइट के अंदर का एड्रेस नहीं होगा। अंडरस्टैंड? जी मैम। हमने यस यस। किधर गया है? लगाया ही नहीं है। जो जिस पे लिंक लगा होता है ना, उसका कलर चेंज हो जाता है। अच्छा, हमने किसको लिंक लगाना था? अच्छा, अब हम इसको लिंक उसने लगाया है तो अच्छा लगा दिया। लगा दिया, मेरा पेज रिफ्रेश नहीं हुआ। कितने गया? आई डोंट नो, उसमें शो नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ना शो, लेकिन उस पे शो हो रहा है। जी मैम। चलो, इसको तो लग गया है।
लग गया ना, लाइन आ गई है नीचे। हम इसी को पेज को फिर व्यू करके देख लेते हैं। वो पता नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहा या लग नहीं रहा उसको लिंक। लगना तो चाहिए, उधर लग रहा है, इधर नहीं आ रहा, विजिबल नहीं हो रहा। किसको लगाया था? पता नहीं आज क्या गड़बड़ कर रहा है ये वर्डप्रेस। एक को लगा दिया, दूसरे को कहता है लगा के दिखाओ। हम फिर कर लेते हैं, नो वरीज। ये देखो ना, इसको लिंक लगा हुआ है, बट जब ओ इसलिए कि हमने अपडेट नहीं किया। देखा हमारी गलतियां। हम मत्थे लगा रहे हैं हम्म, वर्डप्रेस के, गलती अपनी है पक्की। मतलब ठीक है। मैं मत्थे लगा रही हूँ वर्डप्रेस के, गलती मेरी अपनी है। अब देखो आ जाएगा इंशाल्लाह। ये देखो आ गए साहब जी। देखा अपडेट ना हम्म, करने का नुकसान। 10 दफा मैं इधर उधर आया। अब ये देखो, ये गूगल पे जाके खुलेगा न्यू विंडो पे। देखा है, ये एक्सटर्नल लिंक है। जी जी मैम। मैं इसको अगर कह देती जी कि तुम खोलो जी dictionary.com पे, तो ये डिक्शनरी में खुलता। मैंने कहा इसको गूगल में खोलो, तो उसने गूगल पे खोला है। ठीक है। देखो जी ना, मैम अगर सही है। हम गूगल के बॉट को नहीं अगर हम इसको नो फॉलो नहीं कहेंगे ना, तो गूगल का बॉट जो है वो इधर आ जाएगा, फिर इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा, इसको पढ़ेगा। इसका कोई एक्सटर्नल लिंक होगा, उस वाली वेबसाइट में चला जाएगा। उसका कोई एक्सटर्नल होगा, उसका चला जाएगा। मेरी वेबसाइट में कभी वापस नहीं आएगा। बात समझ आई है? जी मैम। इसीलिए हम उसको जी मैम। नहीं कह देते हैं नो फॉलो। भाई इसको फॉलो ना करना, मैंने ये लिंक लगाया है, तुम ये देख लो, लेकिन इसको फॉलो ना करना। लेकिन हमने तीन में से एक को डू फॉलो भी करना होता है, कि यानी फॉलो करना, कि वो गूगल अच्छा अच्छा। का बॉट माइंड ना कर जाए कि ये तो बड़ा ही बदतमीज है, ये तो मुझे कहीं भी फॉलो नहीं करने दे रहा। तो उसका तरीका ये होता है कि जो कोई, अब आप चाहते हैं ना कि बस बेशक चला जाए, ना आए मेरे से, तो उसको बेशक फॉलो कर दे, डू फॉलो कर दें उधर उस वाले लिंक पे जाके, उस पेज पे। लेकिन एक को अच्छा फॉलो मैम। कर दें, बाकी सबको नो फॉलो, डू फॉलो एक को, नो फॉलो सबको। अच्छा जी, दो कीवर्ड आज हमें की बातें पता चल गई। एक दो तीन बातें हमें क्या पता चली। नंबर वन, हमने सिक्योरिटी का प्लगइन डालना है। देखें, जो भी प्लगइन आप डालेंगे वो यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा। ये आ गया ना यहाँ पे। जी मैम। अच्छा, जो भी आप एक्सटर्नल प्लगइन जो डालते हैं ना, इसके सिक्योरिटी के, स्पीड के, जो भी, वो यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, और बाकी अच्छा मैम। प्लगइन के एरिया में भी शो हो रहे होते हैं, जो जो आप डाल रहे होते हैं। जो आप वेबसाइट के अंदर काम करने के लिए डालेंगे ना, वो यहाँ पे शो होते रहेंगे। ठीक है, ये हमारे वेबसाइट का काम करने के लिए हैं प्लगइन्स। ठीक है। और ये जो से ये हमारी वेबसाइट की हिफाजत करने के लिए हैं, हम इस पे काम नहीं कर सकते। ये बने बनाए पूरे सॉफ्टवेयर हैं। अच्छा, दूसरी बात हमने क्या सीखी कि इंटरनल लिंक लगाना पोस्ट में बहुत जरूरी होता है। हर पोस्ट में 2 से 3 इंटरनल लिंक लगाने जरूरी हैं। नंबर टू, हर पोस्ट में एक या दो एक्सटर्नल लिंक लगाने जरूरी हैं। और एक्सटर्नल लिंक को नो फॉलो करना है। मैं आपको ये कल, देखो मैं कल क्लास नहीं ले सकती, मुझे कहीं जाना है। तो मंडे को मैं इंशाल्लाह क्लास लूंगी, फिर उसमें मैं आपको बताऊंगी कि नो फॉलो कैसे करना है और डू फॉलो कैसे करना है। ठीक है। ठीक हो गया मैम। तो और हमने और क्या सीखा कि इमेज जॉन सा है वो आपकी पोस्ट में, हर पोस्ट में हेडिंग्स के फौरन बाद या पहले पैराग्राफ के बाद इमेज आना जरूरी है। उसके बाद 2 3 4 इमेज आप लगा दें, ताकि अगर आपकी टेक्स्ट है जो बूस्ट नहीं भी हो रहा या रैंक नहीं भी हो रहा, तो इमेजेस रैंक हो जाए। हमारे साथ के एक स्टूडेंट था, बच्चा 7th क्लास का वो बच्चा था। उसने वेबसाइट बनाई चिड़ियों, ये नहीं होते परिंदे, बर्ड्स, जी जी मैम। उनकी खुराक, उनकी हेरिटेज, उनकी इन सारी चीजों पे उस बच्चे ने बनाई। और यकीन करो, उसकी पिक्चर्स रैंक कर गई। उसने इतनी मोहब्बत से वो अच्छा वेबसाइट बनाई, 7th क्लास का बच्चा। उसकी इमेजेस अच्छा गूगल में मैम। रैंक कर गई हमारे पढ़ते पढ़ते ही, मतलब हमारी क्लासेस के दौरान ही। आ, आपका स्टूडेंट था वो, क्लास फेलो था? मेरा स्टूडेंट नहीं था, जहां से मैं सीख रही थी वो भी अच्छा हमारे साथ सीख रहा था। अच्छा। अच्छा। तो वो बच्चा, मतलब गूगल को जो चीज पसंद आ जाए या लोगों को जो चीज भा जाए,
तो जी जी इसीलिए मैम। एक तो अच्छे अच्छे इमेजेस बनाए, और ऐसे बनाए जो जल्दी से अपलोड हो जाते हो। उसका तरीका क्या है कि 100 KB से कम उनका साइज हो, और वो अट्रैक्टिव हो। जैसे आपने फ्री पिक से इमेज लिया, उसको आप लेके जाएं कैनवा में, वहां जाके थोड़ा सा एडिट कर दें, ताकि और भी तो लोगों ने वो फ्री इमेज यूज किया हुआ होगा ना, ताकि आपके जी ना आपका थोड़ा सा मुख्तलिफ लगे लोगों से। जी जी मैम। मैं तो इसलिए नहीं डिफरेंट कर रही कि मैं तो आपको सिखा रही हूँ, लोकल काम कर रहे हैं हम तो। जी जी मैम। लेकिन आपने वेबसाइट बनानी है ना, दिलो जान से बनाए, ताकि उसको फिर हम माइग्रेट भी कर लेंगे, और ना इंशाल्लाह, ताकि ना साथ साथ फिर आपका रैंक भी इंशाल्लाह करना शुरू हो जाए। लेकिन उसके लिए पोस्ट लिखनी जरूरी होती हैं। अच्छा जी जी। अच्छा मैम, एक और मेरा क्वेश्चन था। जी जी। अच्छा मैम, लेट सपोज मैं काम कर रहा हूँ ना, ब्लॉगिंग वाला वेबसाइट है मेरा। जी तो इसमें जिस तरह ये डॉन न्यूज़पेपर हो गया ना, वो डेली बेस पे कितने मतलब, वो तो एक बहुत ही मतलब ऑलरेडी एक फेमस वो है, बिल्कुल। ठीक है, वेबसाइट है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तकरीबन 2 हफ्ते में 3 आर्टिकल्स लिख सकता हूँ, और वो भी कोई 500 वर्ड्स के, 600, इससे ज्यादा नहीं। तो हम्म। इससे फिर रैंक होगा मेरा, जो है, क्या कहते हैं आप? देखिए, हमारी मैम थी ना, तो उन्होंने कहा था कि ना हमेशा क्वालिटी रैंक होती है, क्वांटिटी नहीं। एक अच्छा मैम। बस ये है कि एक कुछ क्राइटेरिया होता है कि जी आपके इतने वर्ड्स हों। लेकिन अगर आपके नहीं है, आप धड़ल्ले से पोस्ट करें, क्योंकि आपकी क्वालिटी अच्छी है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपकी क्वांटिटी मैटर नहीं करती। लेकिन अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और क्वांटिटी बेशुमार है, तो वही हाल है कि बच्चों के नंबर नहीं आते पेपर में। वो कहते हैं हमने 3 पेज का ऐसे लिखा, नंबर 1 आया। क्यों? क्योंकि उसकी हम्म। क्वालिटी नहीं होती। लेकिन अगर आप क्वालिटी पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, हमारी मैम कहती थी क्वालिटी पे फोकस करें, और क्वांटिटी के ऊपर ज्यादा दुख ना करें कि मेरे से ज्यादा नहीं हो रहा या ये वो। लेकिन क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बेहतरीन इंफॉर्मेशन हो, यूनिक हो, कॉपीराइट उस पे इशू ना आ रहा हो, तो आपका रैंक करेगा इंशाल्लाह। नहीं मैम, वीवर्स का भी होता है ना, अब चित्राल के अंदर चित्राल के बारे में है, तो हम्म। गूगल में क्यों लोग पसंद करेंगे कि मतलब वो देखें, वो कंटेंट देखें जो चित्राल से रिलेटेड हो? क्यों नहीं पसंद करते? करते हैं, लोगों को शौक होता है। मतलब मुझे मेरे बच्चे कह रहे थे कि हमने देखो ड्रामा भी तो दिखाते हैं ना, कितना फेमस होता है। टीवी में ड्रामा बनाते हैं, चित्राल पे ड्रामा आया था तो वो किस कदर हिट गया था। क्योंकि लोग यूनिक चीजें, मुख्तलिफ चीजें और छुपी हुई चीजों के बारे में जानना चाहते हैं। इंसान की नेचर है कि उसके अंदर तजस्सुस होता है। वो हर उस बात को जानना चाहता है जो उससे पोशीदा होती है। होता है ना ऐसा ही। जी मैम। तो ये इंसान की नेचर है कि वो, और जैसे मुझे इंटरेस्ट हुआ है कि ये हेरिटिक्स में क्या होगा अब। कौन मुझे पता नहीं कौन कह रहा था कि वो लोग नमाज कैसे पढ़ते हैं, क्या हमारी तरह पढ़ते हैं? तो मैंने कहा डेफिनेटली हमारी तरह पढ़ते होंगे, लेकिन आई विल आस्क कि जब उनका कोई फौत होता है तो वो क्या करते हैं, जब शादियां जी कैसे जी मैम। होती हैं। देखो ये सबका इंटरेस्ट होता है इस बात में। जी देखो मैम। हम अंग्रेजों की शादियां शौक से देखते हैं, मुसलमानों की देखते हैं हम। मतलब ये देखो आप लोगों की कैप कितनी डिफरेंट है। और अब आप देखना, ये अभी 1 तारीख को, 1 दिसंबर को इधर इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल लगता है। हर साल लगता है उसमें। बहुत से मुल्क आते हैं, बहुत से मुल्क आते हैं वहां पे, बहुत से हमारे पाकिस्तानी इन चीजों के स्टॉल भी लगाते हैं। और लोग दीवानों की तरह ये चित्राली चीजें लेते हैं, मुल्तानी चीजें लेते हैं, कोयटा की चीजें लेते हैं। तो देखो कोई वर्थ बिल्कुल है मैम। तो लेते हैं ना। बिल्कुल ऑलवेज मैम। गिव वर्थ टू योर सेल्फ। आप अपने आप को वर्थ देते हैं तो अगला भी देता है फिर। आप ऐसी जबरदस्त वेबसाइट बनाएं कि लोग उसको जानना चाहें, फिर आप उसको एसईओ करें, आप उसकी एडवर्टाइजमेंट करें, तो क्यों नहीं पढ़ेंगे? दुनिया पढ़ती है। पढ़ाई के बहुत शौकीन है लोग, जी जानने के। जी जी मैम, सही है। हाँ, इस पे आपने फिक्र नहीं करनी। बहुत शौक से आपने बनाना है, बहुत शौक से आपने लिखना है, और आप देखेंगे इंशाल्लाह आप भी खुश होंगे और दुनिया भी खुश होगी उसको देख के। इंशाल्लाह मैम। इंशाल्लाह वो डिफरेंट होगी, इंशाल्लाह उसमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन होगी। और दुनिया पढ़ती है भाई, बहुत रीडर्स है। मेरी जो छोटी बेटी है वो इंतहा की बुक रीडर है।
बुक्स पढ़ती है वो, उसको शौक है पढ़ने का, तो इसका मतलब है दुनिया में है। मेरी एक दोस्त है, दीवानी है वो 10-10 20-20 हजार की किताबें लेती है हर महीने, तकरीबन उसकी जी इतनी मैम। बुक्स आती हैं। तो ऐसे बिल्कुल ही मैम, होता है, बिल्कुल। दुनिया भरी पड़ी है, वेबसाइट्स देखती है, इन्हीं बातों को पढ़ती है। तो आपने बस बिल्कुल। दिल लगा के बनाना है। एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस बात में कि मैं देखूं आपने कैसी वेबसाइट बनाई है। इंशाल्लाह। हम्म। कोशिश तो मैं कर रहा हूँ। नहीं, आप कर जाओगे इंशाल्लाह, बहुत बहुत हार्ड वर्कर हो, बहुत मेहनती हो। एंड आई एम इंशाल्लाह, प्राउड ऑफ थैंक यू यू। मैम। माशाल्लाह, बहुत मेहनत करते हो, घबराते भी नहीं हो इतना, बहुत मेहनत करते हो माशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह कर जाओगे और बहुत प्यारी वेबसाइट बनाओगे। आज मैंने आपको ये भी बताना था कि इंशाल्लाह। पोस्ट को शो कैसे करते हैं, लेकिन अब टाइम खत्म हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इतना तो करो ना अभी। जी जी मैम, मैं करता हूँ। ठीक है। अगर आप मतलब चाहते हो ना कि एक्सीलेंट काम हो, तो बेशक मेरे को कॉपी कर लो, जो हमने ये काम किया है ना, इस तरह ना जी मैम। आप ना कर जाओगे। जब कर जाओ तो बेशक उसको एडिट करके चेंज करो। ठीक है मैम। हाँ, ताकि ना बिल्कुल। मसला ना हो आपके लिए कोई भी। जी 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 मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंशाल्लाह हो जाएगा मैम, बस मैं कर रहा हूँ काम तो कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ना। वो हो कहते हैं कि ये तो बहुत मशहूर सेइंग है कि जो आपकी कामयाबी का सफर है वो पहले कदम से शुरू होता है। बिल्कुल आपने मैम, इस कदम तरह उठा लिया, हालांकि ना। बस कामयाबी कामयाबी है। जी मैम, ये तो है, लेकिन मेरे काम बहुत होते हैं, ये वो पेपर देने हैं, टेस्ट, ये कोई वो। बात नहीं। आपके पर कौन सा बच्चे रो रहे हैं जिनको आपने साथ साथ उनकी हिफाजत करनी है? लड़कों की तो आजादी है, वो आराम से काम कर सकते हैं ना, उन्होंने उठ के हांडी पकानी है, ना उन्होंने बर्तन धोने हैं, ना उन्होंने कपड़े धोने हैं। हमने तो ये काम भी करने होते हैं, देखो फिर भी मैं कर गई हूँ माशाल्लाह सारा कुछ। जी जी मैम, आपने आप कब तो सीखा था वैसे वो जरूर बात जरूर कर लोगे वेबसाइट बिल्ड? इंशाल्लाह। अभी 1 मिनट रह गए, खत्म होने वाला है। मैंने कब सीखा था? जी जी मैम। मुझे हार्डली 2 साल हुए हैं भाई। अच्छा अच्छा, तो आपके मतलब जो सॉफ्टवेयर वो बनाते हैं एप्स, उसके लिए कोडिंग होती है ना, मैं वो अलग होती है ना फिर वेबसाइट से? वो अलग होती है, वो मैंने अपने यंग एज में की थी, जब मेरे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं थी, तो आई वॉज अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर डेवलपर। हैरान होते थे टीचर्स कि ये किया कैसे, तो मैं कहती थी मुझे शौक है। मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया था, उसमें बटरफ्लाईज फ्लाई करती थी। उस वक्त तो एनिमेशन का दौर भी नहीं था, लेकिन मैंने बनाया था। और सर ने बाहर खड़े होके सबको बुला के मुझे कहा था कि इसका काम देखें, कि इसने हमें भी हैरान कर दिया। बस ये शौक है तो भाई, शौक है। आप भी अगर कर